मिस्टर बीस्ट, जिनका असल नाम जिमी डोनाल्डसन है, एक मरूफ अमरीकी यूट्यूबर, इंटरनेट शख्सियत और बिजनेसमैन है। वो अपनी तेज़ रफ्तार और आला प्रोडक्शन वीडियोस, मुनफरिद चैलेंजेस और बड़े इनामात के लिए मशहूर है। मिस्टर बीस्ट अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, एक चून सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुकदमा। ये मुकदमा उनकी प्राइम वीडियो की मकबूल तरीन शो बेस्ट गेम्स के 5 ख्वातीन मुकाबलों की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें शो के मुस्तकबिल, मिस्टर बीस्ट की साख को खतरे में डालने वाले संगीन इल्ज़ामात शामिल हैं। इन इल्ज़ामात में गैर मुवाफिक माहौल, जिनसी हरासानी और मुकाबलों को जिस्मानी और ज़हनी मुश्किलात में धकेलने का जिक्र शामिल है। इन इल्ज़ामात ने मिस्टर बीस्ट की साख के साथ साथ $50 लाख का इनाम भी दियो पे लगा रखा है। कानूनी मसाइल में घिरने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे के हालात सामने आ रहे हैं। मिस्टर बीस्ट का उरूज, हीरो या ब्रांड। मिस्टर बीस्ट ने अपना ये शोहरत और कामयाबी का सफर रातों रात हासिल नहीं किया। शुमाली कैरोलिना के शहर ग्रीनवेल से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी डोनाल्डसन ने सिर्फ 13 साल की उम्र में वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की। ताहम 2017 में उनकी 1 लाख गिनती करने की वीडियो ने उन्हें वायरल शोहरत दिला दी। इसके बाद वो बड़े पैमाने पर स्टंट्स करने के लिए मशहूर हो गए, जैसे कि लाखों डॉलर के इनामात देना और स्क्विड गेम जैसे पॉप कल्चर के वाक़यात को हकीकत में पेश करना जैसी चीज़ें शामिल थीं। यूट्यूब की कामयाबी के साथ डोनाल्डसन ने यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक सल्तनत कायम की, जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स जैसे बेस्ट रिएक्ट्स, मिस्टर बेस्ट गेमिंग और यहाँ तक के फलाही कामों के लिए बेस्ट फिलैंथ्रोपी जैसे चैनल शामिल हैं। लेकिन जो उनकी मकबूलियत बढ़ती गई, इसी रफ्तार से बड़े और सनसनीखेज मवाद फराहम करने का दबाव भी बढ़ता गया और ये दबाव एक ना एक दिन शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्च 2024 में मिस्टर बीस्ट ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। उन्होंने अमेज़न MGM के साथ एक हकीकत पर मबनी मुकाबला शो बेस्ट गेम्स बनाने का मुआहदा किया। इस शो का तसव्वुर ये था कि 1000 मुकाबला करने वाले टेलीविज़न की तारीख के सबसे बड़े इनाम $50 लाख के लिए मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही इस प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हुई, एक ऐसी तूफानी सूरत हाल पैदा हो रही थी जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। बीस्ट गेम्स, हुसैन सपने से डाउना ख्वाब। बीस्ट गेम्स की फिल्म बंदी जुलाई 2024 में लास वेगास में शुरू हुई, लेकिन जैसे ही शो की शूटिंग शुरू हुई, शुरा ने बताया कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। टाइम मैगजीन की एक वीडियो में मिस्टर बीस्ट खुद ये बताते हैं कि शुरा की तादाद 1000 नहीं बल्कि 2000 थी, जो कि हर किसी के लिए हैरान कुन था। मुख्तलिफ उम्र के अफराद, जिनमें 82 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे, एक शानदार तजर्बे की तवक्को कर रहे थे, मगर उन्हें जो कुछ मिला वो था मुकम्मल इंतशार। जो कुछ एक ख्वाब लग रहा था वो एक भयानक हकीकत बन गया। एक शुरा ने टीम की जर्सियां हासिल करने के लिए होने वाली धाकम पेल को मुसेपिट से तशबीह दी, जहां लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे और खौफ का माहौल था। शुरा ने सख्त चैलेंजेस में हिस्सा लिया, 10,000 पाउंड का पत्थर उठाना, कैप्चर दी फ्लैग जैसे खेल खेलना, ये सब कुछ शदीद भूख प्यास और थकन के बावजूद। एक शुरा ने बताया कि इसने 20 घंटे से ज्यादा खाना नहीं खाया और कुछ ने खतरनाक जख्मी होने की शिकायत की। दर्जनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया और ये खबरें आईं कि शुरा को उनकी दवाएं वक्त पर नहीं मिल रही। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी मुश्किलात नहीं थी। मुकदमे के मुताबिक शो के सीट पर मर्दों की बर्तरी और जिन्स परस्ती का माहौल था। शो में शरीक 5 ख्वातीन का कहना है कि उन्हें एक ऐसा माहौल बर्दाश्त करना पड़ा जो उनके लिए मुश्किल था। वो कहती हैं कि प्रोडक्शन टीम ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से ख्वातीन को नौजवान और ताकतवर मर्द शुरा के मुकाबले में कठिन और एकतरफा हालात का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं, जो मिस्टर बीस्ट की अच्छी और मुनसिफाना शख्सियत पर सवाल उठा रहे। द लॉसूट एंड द फॉलआउट। अब यह मुकदमा अवाम के सामने आ चुका है और ये एक चून सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज है जो न सिर्फ बीस्ट की प्रोडक्शन कंपनी बल्कि अमेज़न को भी निशाना बनाती है। इल्ज़ामात संगीन हैं, जिनमें कहा गया है कि प्रोडक्शन ने एक जहरालूद माहौल बनाया जहां ख्वातीन शुरा को नज़रअंदाज किया गया, ज्यादा काम लिया गया और उनकी हिफाजत को खतरे में डाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी मकबूल शख्सियत ने अपने ज़ेर निगरानी ऐसा कैसे होने दिया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ रहा है, अवाम का रद्द अमल मिला जला है। कई मुद्दा अभी भी मिस्टर बीस्ट के साथ हैं, लेकिन कुछ ये सोच रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मंसूबाबंदी और इखलाकी उसूलों के लिए मशहूर है, ऐसी तबाहकुन प्रोडक्शन को कैसे होने दे सकता था। एक ब्रांडिंग माहिर के मुताबिक
ये एक गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल है। अगर मिस्टर बीस्ट मसाइल को खिलकर सामने लाएं और जवाबदेही यकीनी बनाएं तो वो अपने ब्रांड को बचा सकते हैं। लेकिन क्या मिस्टर बीस्ट इस चैलेंज पर पूरा उतरेंगे? ये पहला तनाज़ा नहीं है जिसका मिस्टर बीस्ट ने इस साल सामना किया है। जुलाई में उनके साबिका शरीक मेज़बान इवा क्रिस टाइसन पर एक नौजवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा। अगरचे इवा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर इस स्कैंडल ने मिस्टर बीस्ट की टीम पर सवालात ज़रूर उठा दिए। इसके बाद एक गुमनाम यूट्यूब चैनल जो खुद को साबिक मुलाजिम बताता था ने मिस्टर बीस्ट पर मशकूक कारोबारी तरीक़े अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद मिस्टर बीस्ट का एम्पायर बढ़ता रहा। लेकिन क्या बेस्ट गेम्स वो स्कैंडल होगा जो आखिरकार उन पर मनफी असर छोड़ेगा? मिस्टर बीस्ट का अगला कदम क्या होगा? कानूनी जंगें जारी रहने के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने अपनी रफ्तार कम करने का कोई इशारा नहीं दिया। मुकदमा अवामी होने से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने इंटरनेट की दो बड़ी शख्सियात के एसआई और लोगन पॉल के साथ मिलकर एक नया फूड लाइन लॉन्च करने का ऐलान किया। ये नई प्रोडक्ट जो लंच ईबिल्स का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है, खास तौर पर बच्चों और खानदानों के लिए है। एक ऐसा तबका जो बीस्ट गेम्स के गिर्द घूमती उन इल्ज़ामात के लिए हसास हो सकता है। मिस्टर बीस्ट के लिए जो इंटरनेट पर नेक दिल और शख्सियत की हैसियत से जाने जाते हैं, अब उनकी साख पर सबसे बड़ा इम्तिहान आ चुका है। लेकिन ब्रांड के माहिरीन खबरदार करते हैं कि यह मुकदमा उनके फैमिली फ्रेंडली कारोबार पर असर डाल सकता है। ईबिल्स और उनकी नई फूड लाइन जैसे प्रोडक्ट्स वालिदैन और बच्चों के एतमाद पर मुनहसिर हैं और शुरा के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक माहिर ने कहा, वालिदैन हिफाजत, इंसाफ और अखलाकियात के मामलात में तनाज़ात को बर्दाश्त नहीं करते। मिस्टर बीस्ट पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस मसले को खिलकर हल करें। उनका अगला कदम उनके कारोबार को कामयाब या नाकाम बना सकता है। अब सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या मिस्टर बीस्ट इस बहरान से बाहर निकल सकेंगे? उनका ब्रांड अब सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रहा बल्कि फलाही कामों, प्रोडक्ट्स और बड़े इश्तराकात तक फैल चुका है और इस मुकदमे के असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन एक जबरदस्त जवाब इस नुकसान को कम कर सकता है। याद है 2017 में PewDiePie का तनाज़ो, शदीद रद्द अमल के बावजूद इसने मुआफ़ी और तब्दीली के अज़्म से अपनी साख बचा ली थी। बीस्ट को भी यही रास्ता अपनाना होगा। शफाफियत से मुकदमे का सामना करें और ये साबित करें कि उनके दिल में अब भी नेकी, इंसाफ और फलाह व बहबूद की कदर है। अगर गेम्स का तनाज़ा ठीक से ना संभाला गया तो इसके असरात मिस्टर बीस्ट सोशल मीडिया के जरिए बनाई पूरी सल्तनत पर पड़ सकते हैं। उनकी ईबिल्स ब्रांड, यूट्यूब चैनल्स, यहाँ तक कि उनके फलाही काम भी मुतासिर हो सकते हैं अगर अवाम ने उनकी नेक दिल शख्सियत पर एतमाद खो दिया। लेकिन अगर वो ईमानदारी से इस तनाज़े को हल करें और इस्लाह के लिए ठोस इक़दामात उठाएं तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभर सकते हैं। आखिरकार उनके मद्दा उनके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और अगर वो सही हिकमत अमली अपनाते हैं तो शायद ये हिमायत बरकरार रहे। मगर वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और खामोशी अब कोई ऑप्शन नहीं। अब क्या होगा? दुनिया की नज़र बीस्ट पर जिमी हुई है। वो एक तरफ नया मवाद बना रहे हैं, अपने कारोबार को मजीद फैला रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत किए हुए हैं। मगर दूसरी तरफ ये तनाज़ा उनके पीछे साए की तरह चल रहा है। क्या वो इस हवाले से कोई बयान जारी करेंगे? क्या वो इन इल्ज़ामात का सामना करेंगे जो शो के शुरा ने लगाए हैं? आइए उनकी बेदाग शोहरत के खात्मे का आगाज साबित होगा। वक्त ही इसका जवाब देगा। लेकिन सच तो यह है कि इंटरनेट के दौर में ऐसे तनाज़ात यूं ही ख़त्म नहीं होते। मिस्टर बीस्ट का मुस्तकबिल और शायद पूरे इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया का मंजरनामा इस सूरत-ए-हाल के अंजाम से बदल सकता है। दास्तान के साथ जुड़े रहें ताकि वाइस जारी ड्रामे और दीगर बड़ी खबरों पर अपडेट्स हासिल करते रहें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हमारे साथ रआवी के आपको ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचाने वाले सबसे बड़े तनाज़ात पर तफसीली मवाद मिलता रहे। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें।